ये अंगूठी माया से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये स्वयं रघुनाथ जी की है। अच्छा, प्रश्न यहाँ ये उठता है कि रघुनाथ जी जब वन में आए थे, अयोध्या में सारा अपना वस्त्राभूषण त्याग करके आए थे, केवल मुनि वस्त्र धारण करके आए थे, तो ये अंगूठी कहां से रह गया? तो इसका उत्तर है, राम जी तो अपने सारे वस्त्राभूषण त्याग करके आए थे, लेकिन मैया जानकी अपना वस्त्र और आभूषण नहीं त्यागी। और आप लोगों ने प्रसंग श्रवण किया होगा, श्रृंगवेरपुर में जब वो केवट नाव से उतारता है रघुनाथ जी को, तो रघुनाथ जी के पास तो कुछ था नहीं कि दें केवट को, तो मैया जानकी ने अपने उंगली में लगे हुए मुद्रिका को उतार करके रघुनाथ जी के हाथ में दिया कि लीजिए, केवट को उतराई दे दीजिए। रघुनाथ जी ने बार बार देने का प्रयत्न किया, पर केवट ने लिया नहीं। वही अंगूठे थे रघुनाथ जी के पास में जो मैया जानकी ने दिया था। और मैया जानकी को किसने दिया था? तो स्वयं रघुनाथ जी ने ही अयोध्या में दिया था। तो वही अंगूठी मेरे रघुनाथ जी के पास थी, इसीलिए मैया ने अच्छे से उसको पहचान लिया, क्योंकि रघुनाथ जी का दिया हुआ वो आभूषण है। हनुमान जी जैसे वृक्ष से कूदे नीचे, तुरंत ही मैया ने मुंह फेर लिया, नहीं नहीं ये माया है। हनुमान जी ने कहा कि माया नहीं है मैया, ये स्वयं रघुनाथ जी का भेजा हुआ दूत है। हम कैसे माने कि आप राम जी के दूत हैं? आपको मानना पड़ेगा, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत मैं मातु जाने की। मैं राम जी का दूत हूं, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं करुणा निधान भगवान का सौगंध लेकर कह रहा हूं। कल हमने आप लोगों से एक प्रश्न किया था, रघुनाथ जी का करुणा निधान नाम किसने दिया? देखो, इसका उत्तर है, मैया जानकी राम जी को राम नाम से जानती ही नहीं थी। पहले सबसे पहले कहां मिली थी माता जानकी राम जी को? कहां मिली थी? अरे पुष्प वाटिका में, भूल गए? इतना जल्दी कथा भूलोगे तो कैसे होगा काम? पुष्प वाटिका में मिली मैया। पुष्प वाटिका में रघुनाथ जी को जब देखा उन्होंने, तब जाकर भगवती से स्तुति की है, और भगवती से स्तुति करके उनसे प्रार्थना करती हैं कि मुझे यही वर प्राप्त हो। मनु जाहि मिले हूं सोभर सहज सुंदर सांवरो, वही सांवरा वर तुम्हें मिलेगा। ऐसा किसने कहा? भगवती मैया ने कहा, गौरी मैया ने कहा। और उसका नाम क्या बताया? करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण। करुणा निधान मैया गौरी ने नाम बताया कि वही करुणा निधान तुम्हें मिलेंगे। तो मैया को तो नाम पता नहीं था, गौरी मैया ने पहली बार नाम बताया करुणा निधान। उसी समय से मां जगत जानकी मैया ने रघुनाथ जी को केवल और केवल रघुनाथ नाम और करुणा निधान नाम से जाना। जब पुकारते हैं तो करुणा निधान। और ये बात आज हनुमान जी कह रहे हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया ने विचार किया, ये जो बात जान रहा है, ये तो अंदर की बात जान रहा है। रावण थोड़ी जानता है कि मैं किस नाम से बुलाती हूं। ये जान रहे, यानी कि ये कुछ रघुनाथ जी से अवश्य मिला हुआ है। हनुमान जी कहते हैं, मैया ये जो अंगूठी है, ये मुद्रिका है, जिसको देख करके आप चिंतित हो रही है कि माया से रची तो जा नहीं सकती है, और रघुनाथ जी अजय हैं,
उनको कोई जीत नहीं सकता है। तो ये अंगूठी आया कैसे? तो ये अंगूठी मैं लेकर आया हूं। यह मुद्रिका मातु मयानी, दीन राम तुम कह सहरानी। ये मुझे रघुनाथ जी ने दिया था कि आप जब मुझे मिले तो मैं आपको चिन्ह के रूप में ये दिखाऊं। नहीं तो ऐसे तो कोई भी आकर कह दे कि मैं राम जी से मिला हूं। तो ये एक प्रूफ है आप हमारे पास कि मैं राम जी का दूत हूं। मैया ने कहा, भैया ये बताओ जरा, ये नर बानर ही संग कहूं कैसे? ये मनुष्यों में और बानरों में मित्रता कैसे हो गई? तब हनुमान जी ने सारी कथा बताई, बाली वध के, सुग्रीव मित्रता के। तब मैया को विश्वास हुआ कि नहीं, ये राम जी के दूत ही हैं। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन ते, कृपा सिंधु कर दास। क्या जाना? मन से भी रघुनाथ जी का भक्त हैं, कर्म से भी भक्त हैं और वचन से भी भक्त हैं। देखो, कहीं भी हो, किसी भी कार्य में हो, कार्यों में 3 चीजों से युक्त होना आवश्यक होता है। कोई भी कार्य यदि आप 3 प्रकार से युक्त नहीं हुए तो कार्य सिद्ध नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। क्या क्या? पहला, मन। जो कार्य करे उसको मन लगाकर करे, तभी वो कार्य सिद्धि होगी। दूसरा कर्म। अपने इस शरीर से जितना हो सकता है उसमें युक्त हो जाओ, तब कार्य सिद्धि होगी। तीसरा, वचन, वाणी से। ये नहीं कि वाणी कुछ और कह रहा है और काम कुछ और हो रहा है, नहीं, जो हो रहा है वही कहना है। तो इन 3 से जो युक्त होता है वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, या सेवा कर रहा हो या कोई ऊंचे पदवी पर हो, कुछ भी कर रहा हो तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। और मैया ने इन तीनों स्थिति को हनुमान जी के अंदर देखा। ये मन में भी रघुनाथ जी को लिए डोल रहा है, कर्म से रघुनाथ जी की सेवा कर रहा है और वाणी से रघुनाथ जी का गुणगान कर रहा है। ये अवश्य ही रघुनाथ जी का भक्त है। और भगवान का भक्त जान करके मैया ने बहुत लाड लड़ाया। और मैया ने कहा, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूं जल जाना। हनुमान, मैं तो इस बिरह सागर में डूब चुकी थी, एक तुम आकर के वैसे ही हो गए जैसे डूबते हुए को सहारा मिल जाता है। आप मेरे लिए एक नाव के जैसे आ गए हैं, अभी मुझे कुछ सहारा मिला है। अच्छा, अब बताओ तो लक्ष्मण भैया के साथ में रघुनाथ जी कुशल से तो है ना? रघुनाथ जी का स्वभाव है करुणा वत्सल है, वो कोमल चित्त हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल है। ऐसे कोमल हृदय वाले भगवान मुझको कैसे भूल गए? कपि के हेतु धरी निठुराए। किस प्रकार से इतने कठोर बन गए हैं? क्या रघुनाथ जी मुझे कभी स्मरण भी करते हैं, याद भी करते हैं कि नहीं करते हैं? हनुमान जी के तो नेत्रों में जल सजल हो गए। बोले, मैया आप पूछ रही हो कि भगवान कभी आपको याद करते हैं या नहीं करते? कौन सा ऐसा घड़ी है, कौन सा ऐसा क्षण है जिस क्षण में मेरे रघुनाथ जी आपको याद नहीं करते? मैया, रघुनाथ जी और लक्ष्मण भैया तो सकुशल हैं, बस उनको दुख किस बात की है? वो दिन रात केवल आपके दुख को ही याद करते रहते हैं कि मेरी जानकी जहां होगी बड़े दुख में होगी, बड़े कष्ट में होगी, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। नहीं तो वैसे तो सब कुशल में है।
और मन में कोई आप ये मत लाइए कि नहीं रघुनाथ जी आपको भूल गए हैं, या रघुनाथ जी के मन में, रघुनाथ जी के हृदय में आपके प्रति प्रेम कम है। नहीं, रघुनाथ जी के हृदय में आपसे अधिक प्रेम है। तुम्हते प्रेम राम के दूना, 2 गुना प्रेम करते हो तो आपसे। देखो, संदेश वाहक ऐसा होना चाहिए, जो संदेश ले जाए वो ऐसा होना चाहिए। राम जी ने हनुमान जी को कुछ सिखा के नहीं भेजा कि वहां जाकर क्या क्या कहना है, कैसे कहना है, लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। माता जानकी के पास कैसा प्रस्तुत करते हैं राम जी के भाव को। मैया ने जैसे कहा कि कहीं रघुनाथ जी मुझे भूल तो नहीं गए। अरे मैया, आप कैसे बात करती हो, आपको कैसे भूल जाएंगे। वो तो जितना आप रघुनाथ जी से प्रेम करते हो उससे कई गुना ज्यादा रघुनाथ जी आपसे प्रेम करते हैं। अब मैं आपको रघुनाथ जी का संदेश सुनाता हूं, अब आप सुनिए। जब रघुनाथ जी मुझे चलते हुए कहे थे, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो भये विलोचन। मैया, अब मैं रघुनाथ जी का भाव को सुनाता हूं आपको। कहे राम वियोग तव सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता, नव तरु किसलय मनहु कृषाणु, काल निशा सब निशिष सिंहानु। रघुनाथ जी ने मेरे से कहा था, जानकी आपके वियोग में मेरे को बस पूरा संसार उल्टा ही दिखाई देता है, विपरीत दिखाई देता है। कैसा विपरीत? जो हमें सुख देने वाले हैं मुझे वो दुख देते हैं निरंतर। ये बरसात जो होते हैं ना, अभी बरसात का मौसम है, इस वर्षा ऋतु में जो बरसात के बूंद टपकते हैं सबको तो आनंद आता होगा उस बारिश के बूंद में, लेकिन मुझे तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे खौलता हुआ उबलता हुआ तेल बरस रहा हो मेरे अंग पर। ये आपके वियोग के कारण ऐसा हो रहा है। जो मेरा हित करता है, जो मेरा कल्याण करता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो मेरे को कष्ट दे रहा हो। मैं जब श्वास लेता हूं तो श्वास भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अजगर श्वास ले रहा हो। अजगर श्वास लेता है तो किसी भी जीव को खींच सकता है। तो ये जो 3 प्रकार की हवा चल रही है, शीतल मंद सुगंध, सबको इसमें तो आनंद आ रहा है, परंतु आपके विरह में ये मुझे अजगर के जैसे श्वास फेंक रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपके वियोग में मैं शरीर तो यहां पर रखा हूं लेकिन मेरा मन आपके पास है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रसु एते नहीं माही। बस इतना ही मेरे प्रेम को जानिए कि मेरा केवल और केवल शरीर आपसे दूर है, मेरा मन मेरा हृदय आपके पास ही है। और जब मैया ने रघुनाथ जी के संदेश को सुना, मैया के नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी ने कहा, मैया धैर्य धारण करिए, रघुनाथ जी अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तजहु कजराई। आप अपने हृदय में रघुनाथ जी के प्रेम को धारण करके मन में से इस डर को, इस भय को निकाल दीजिए कि रावण आपका कुछ कर पाएगा। अब सुनो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषाण, जननी हृदय धीर धरु, जय निशाचर जहां। ये सारे निशाचर, ये जितने हैं, ये सब एक कीड़े पतंग के जैसे हैं। जैसे पतंगे होते हैं
वो आग को देख करके आग के पास जाते हैं और जल करके भस्म हो जाते हैं, वैसे ही रघुनाथ जी का बाण अग्नि है और ये सारे पतंग जल करके भस्म हो जाएंगे। आप अपने मन में धैर्य धारण करिए। ऐसा हनुमान जी महाराज ने माता जानकी को समझाने का प्रयत्न